बहुत समय पहले मद्र राज्य पर एक शक्तिशाली राजा अश्वपति का शासन था। वह एक न्यायप्रिय और महान शासक थे, परंतु उनकी पत्नी रानी मालवी के साथ वह कई वर्षों तक संतानहीन थे। एक संतान की प्रबल इच्छा रखते हुए अश्वपति ने कठोर तपस्या की और सूर्य देवता की पुत्री देवी सावित्री से संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुईं और उन्हें आशीर्वाद दिया, जिससे उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई। इस पुत्री का नाम सावित्री रखा गया, देवी के नाम पर, जो दिव्य अनुग्रह और पवित्रता का प्रतीक था। सावित्री के बड़े होते ही उसकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और गुणों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही ज्ञानी भी थी और अपने पिता और सभी को प्रिय थी। परंतु जब उसके विवाह का समय आया तो कोई उपयुक्त वर नहीं मिला। तब राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री को अपने जीवन साथी को स्वयं चुनने की स्वतंत्रता दी, जो उस समय एक दुर्लभ अधिकार था, जो उसके प्रति सम्मान और उसकी बुद्धिमानी को दर्शाता था। सावित्री ने विभिन्न राज्यों में यात्रा की और एक उपयुक्त वर की तलाश की। अपनी यात्रा के दौरान वह एक वन आश्रम में पहुंची, जहां उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई, जो अंधे राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे। राजा ने अपना राज्य खो दिया था और अब वह अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वन में निर्वासन का जीवन जी रहे थे। सत्यवान, जो एक राजकुमार के रूप में जन्मा था, एक साधारण जीवन जी रहा था और अपने माता पिता की सेवा और लकड़ी इकट्ठा करने में मदद कर रहा था। सत्यवान की विनम्रता, गुण और दया ने सावित्री को गहराई से प्रभावित किया और उसने तुरंत तय किया कि वही उसका पति होगा। जब सावित्री अपने पिता के महल में वापस आई और उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी, तो नारद मुनि, जो उस समय दरबार में मौजूद थे, ने बातचीत सुनी। उन्होंने सावित्री को चेतावनी दी कि सत्यवान यद्यपि एक महान और गुणी व्यक्ति हैं, परंतु वह ठीक 1 वर्ष के भीतर मरने वाले हैं। इस भविष्यवाणी से व्यथित होकर राजा अश्वपति ने सावित्री को सत्यवान से विवाह करने से रोकने का प्रयास किया, परंतु सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और घोषणा की कि एक बार जब उसका हृदय चुनाव कर चुका है तो वह पीछे नहीं हट सकती। सत्यवान की नियति को जानते हुए भी सावित्री ने उससे विवाह किया और उसके साथ उसके वनवास में रहने चली गई। उसने जल्दी ही वन जीवन की कठिनाइयों को अपना लिया और अपने पति और ससुराल वालों की सेवा में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। यह उसकी निस्वार्थ प्रेम और समर्पण का प्रतीक था। दिन बीतते गए और वह नियत दिन नजदीक आता गया। सावित्री को नारद मुनि की भविष्यवाणी याद थी और सत्यवान की मृत्यु के 3 दिन पहले उसने कड़ा व्रत रखा और दिन रात जागकर अपने पति के जीवन के लिए प्रार्थना की। उसकी यह दृढ़ निष्ठा और चरित्र की शक्ति को दर्शाती थी। उस नियत दिन की सुबह सावित्री सत्यवान के साथ वन में चली गई, जहां वह अपने दैनिक कामों के तहत लकड़ी काटने गया था। वन में गहराई तक जाते हुए सत्यवान ने अचानक कमजोरी महसूस की और सिर दर्द की शिकायत की। सावित्री, यह जानते हुए कि भविष्यवाणी सच होने वाली है, सत्यवान को एक बड़े पेड़ के नीचे लेटी और उसका सिर अपनी गोद में रखा। कुछ समय बाद सत्यवान बेहोश हो गया और उसका जीवन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। सावित्री, जो अपने पति के पास बैठी थी, ने देखा कि यमराज मृत्यु के देवता उसकी आत्मा लेने आ रहे हैं। यह देखकर सावित्री उठी और यमराज का पीछा करने लगी, जो सत्यवान की आत्मा को ले जा रहे थे। यमराज ने उसकी दृढ़ता और भक्ति को देखकर उसे वापस जाने को कहा, यह बताते हुए कि अभी उसका मरने का समय नहीं आया है और वह अपने पति के साथ नहीं जा सकती। परंतु सावित्री ने यमराज का पीछा करना नहीं छोड़ा और उनके पीछे चलती रही। यमराज उसकी दृढ़ता से प्रभावित होकर उसे एक वरदान देने के लिए तैयार हो गए, सिवाय उसके पति के जीवन के। सावित्री ने जल्दी से सोचा और अपने ससुर के लिए दृष्टि की वापसी और उनके राज्य की प्राप्ति की मांग की। यमराज ने उसे यह वरदान दिया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे नहीं हटी और यमराज का पीछा करती रही। इस बार यमराज ने उसे दूसरा वरदान दिया और उसने अपने पिता राजा अश्वपति के लिए 100 पुत्रों का आशीर्वाद मांगा। यमराज ने यह दूसरा वरदान भी दिया और फिर से आगे बढ़े, परंतु सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। उसकी इस दृढ़ता से आश्चर्यचकित होकर यमराज ने उसे तीसरा वरदान दिया। इस बार सावित्री ने अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा, जो सत्यवान और उसके द्वारा उत्पन्न हो। यमराज ने यह वरदान भी दिया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़े, सावित्री ने चतुराई से कहा, मैं अपने 100 पुत्रों को कैसे प्राप्त कर सकती हूँ यदि मेरा पति मृत है।
यमराज उसकी बुद्धिमत्ता पर मुस्कुराए और उसकी भक्ति से प्रभावित होकर सत्यवान की आत्मा को उसके शरीर में वापस लौटा दिया, जिससे उसे जीवन दान मिला। यमराज अदृश्य हो गए और सावित्री वापस उस स्थान पर दौड़ी जहां उसका पति पड़ा था। जैसे ही वह पहुंची, सत्यवान धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया, यह जाने बिना कि क्या हुआ था। सावित्री की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न था, क्योंकि उसने अपने पति का जीवन मृत्यु के पंजों से वापस जीत लिया था। वे घर लौटे, जहां उन्हें पता चला कि पहला वरदान पहले ही पूरा हो चुका था। सत्यवान के पिता राजा द्युमत्सेन को दृष्टि वापस मिल गई थी और वह अब अंधे नहीं थे। इतना ही नहीं, उनके राज्य से संदेशवाहक आए और उन्हें बताया कि जिस अत्याचारी ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया था, उसकी मृत्यु हो गई है और राजा द्युमत्सेन को वापस लौटने और अपना राज्य पुनः प्राप्त करने का निमंत्रण दिया गया। सावित्री और सत्यवान ने लंबा और सुखी जीवन व्यतीत किया। यमराज द्वारा वादे के अनुसार कई बच्चों का आशीर्वाद प्राप्त किया। सावित्री का अपने पति के प्रति अडिग प्रेम, दृढ़ता और भक्ति एक किंवदंती बन गई और उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सच्चे प्रेम और विश्वास की शक्ति के प्रतीक के रूप में सुनाई जाती रही। भारत में सावित्री और सत्यवान की कथा को विशेष रूप से वट सावित्री व्रत के दौरान मनाया जाता है, जहां विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और कल्याण के लिए उपवास और प्रार्थना करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे सावित्री ने सत्यवान के लिए किया था। यह उत्सव भारतीय समाज में भक्ति और विवाह के बंधन के सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। यह कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि प्रेम, भक्ति और धर्म के द्वारा मृत्यु को भी पराजित किया जा सकता है। सावित्री और सत्यवान की कथा ने भारत में कला, साहित्य और प्रदर्शनों में अनेकों प्रेरणाएं दी हैं, जिससे यह भारतीय पौराणिक कथाओं का एक प्रमुख हिस्सा बन गया है। उनकी कहानी से निकले नैतिक सबक, निष्ठा, वीरता और यह विचार कि सच्चा प्रेम सबसे बड़े संघर्षों को भी पार कर सकता है, यह पीढ़ियों से दर्शकों के साथ गहरे रूप में प्रतिध्वनित होते रहे हैं।